अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं फिर दोस्ती के ऊपर। दोस्ती एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता है, बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, बड़ा पुरखुलूस रिश्ता है जो कि सच्चाई के ऊपर मबनी होता है, ईमानदारी के ऊपर, दयानतदारी के ऊपर मबनी होता है। और ये वो रिश्ता है कि जो कि हमारी ज़िंदगियों में ना खुशियाँ बखेर देता है, हमारी ज़िंदगियों में रंग लेके आता है और हमारी ज़िंदगी के जो मुश्किल लम्हात हैं, इनमें हमारा साथ दे रहा होता है। तो दोस्ती एक बड़ा खूबसूरत जज़्बे का नाम है। तो आज हम ये बात करना चाह रहे हैं कि हम अक्सर ढूँढने की कोशिश करते हैं कि जी अच्छे दोस्त नहीं मिलते, ये अक्सर हमारा गिला शिकवा होता है क्योंकि हमें लगता है दुनिया में और कोई अच्छा है ही नहीं है। जब ये अजम्पशन होगी तो फिर ज़ाहिर बात है अच्छा दोस्त कैसे मिलेगा। तो क्यों ना आज हम ये कोशिश करना शुरू कर दें कि जनाब हम खुद अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं। चलें, अगर मैं अपने ऊपर तवज्जो दूँ, आप अपने ऊपर तवज्जो दें, तो दुनिया में कम से कम एक अच्छा इंसान तो और मार्ज़ वजूद में आ जाएगा ना, जो कि एक अच्छा दोस्त भी होगा। तो आइए अपने ऊपर तवज्जो देने की कोशिश करते हैं कि हम बेहतरीन दोस्त कैसे बन सकते हैं। और बेहतरीन दोस्ती दोस्ती मेरे ख्याल में सबसे जो रिलेशनशिप कोई भी होता है, वो चाहे आपका फ्रेंडशिप हो, चाहे आपका कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स हों या आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हों या आपके मैरिज रिलेशनशिप्स हों, सारे के सारा डिपेंड कर रहा होता है दो चार पिलर्स के ऊपर। और ये दो चार पिलर्स में जो सबसे एक अहम तरीन चीज़ है ना, वो है ट्रस्ट का। तो किसी भी रिश्ते में अगर ये ट्रस्ट का एलिमेंट खत्म हो जाता है ना, तो वो रिश्ता बेसिकली आप कह लें कि 80-90% रिश्ता आपका उधर ही खत्म हो चुका होता है। ठीक है। तो ट्रस्ट, एतमाद, दोस्ती नाम ही एतमाद का है। ये एतमाद ज़ाहिर बात है, दोस्त कहने से तो दोस्त ही ना बन जाता बंदा, या बताते रहने से कि जी मैं बड़ा पुरएतमाद दोस्त हूँ और मैं जी बड़ा एक ट्रस्ट वर्दी दोस्त हूँ। ये बताने से थोड़ी होता है, ये तो अमली तौर पे इकदाम उठाने पड़ते हैं। जब कोई वक्त आता है तब पता चलता है कि कौन कितना ट्रस्ट वर्दी है। तो अगर हम अपने ज़ात की इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं तो अभी हम देख लेते हैं कि अभी हमने अपने आप से तैयार कर लेते हैं कि वी नीड टू बी अ ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड। किसी का भी दोस्त बनना है तो ट्रस्ट, कभी भी ट्रस्ट डेफिसिट आना नहीं चाहिए उस एक रिश्ते में, जो है ना। क्योंकि ये जहाँ पर बद एतमादी आ जाती है ना, वहाँ पर रिश्ते जो है ना सेकंड्स में ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। आपके सालों के, आपके 40-40 50 सालों के रिश्ते होते हैं, दोस्तियाँ होती हैं, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स होते हैं, सब के सब जो है ना मलिया मेट हो जाते हैं अगर उसमें से ट्रस्ट का एलिमेंट ही आप निकाल दें। तो कोशिश हम करेंगे कि जनाब हम अगर किसी के अच्छे दोस्त बनते हैं तो ट्रस्ट का एलिमेंट हमेशा मेंटेन करके रखें। कभी भी ये ऐसा मौका ना आए कि हमारा कोई दोस्त हमारे मुतालिक जो है ना बद एतमादी का शिकार हो। दूसरा, ये गुमान बड़ा उसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसा गुमान रखते हैं। तो अपने दोस्तों से मुतालिक मेरा ख्याल है बेस्ट गुमान आपका यही होना चाहिए कि यार दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये बंदा जो है ना मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। अगर हम खुद ही अपने दोस्तों से मुतालिक बदगुमान होना शुरू हो जाएंगे, लोगों से मुतालिक बदगुमानियां करेंगे, बुरा सोचेंगे, खुद ही सोचे रहेंगे, खुद ही उसका सवाल निकालेंगे, खुद ही उस सवाल का आंसर अपनी तरफ से अपने जेहन के मुताबिक दे देंगे, तो फिर बदगुमानियां तो जन्म लेंगी ना। तो गुमान यही होना चाहिए कि यार अगर दोस्त है तो फिर जारी बात है जनाब आपने एज अ दोस्त जो है ना उसके मुताबिक कोई बदगुमानी कोई नहीं करनी है। कोई अगर आपको ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जनाब फोन लगाए, बदगुमानी दूर करें, बैठ के मसला क्या है, बात करें। हम खुद बदगुमानियों की तरवीज करते रहते हैं ना, परवान चढ़ाते रहते हैं। आइए कोई मौका आया, कोई आपको कंफ्यूजन आई है, किसी ने कोई आपको बात बता दी है, तो जनाब इमीडिएटली फोन लगा लें, राब्ता कर लें। राब्ता तो आजकल बड़ा आसान है। तो इस बदगुमानी के जो है ना चक्कर से बाहर निकलें। सबसे पहले दोस्ती में बदगुमानियां नहीं चलनी चाहिए, वरना दोस्ती का एक आने का फायदा नहीं है, वो दोस्ती तो ना हुई फिर। तो इस बदगुमानियों से जो है ना हमें बाहर निकलना चाहिए। ट्रस्ट ऐसा होना चाहिए कि जनाब जो मर्जी हो जाए, ये बंदा जो है ना साथ नहीं छोड़ेगा। और एक और अहम चीज है कि दोस्तों के मुतालिक ना लोगों से हमें बातचीत करने में एहतियात करनी चाहिए। कहते हैं हम सबको यही कि जी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, फिर उसकी जो बदखुइयां बयान करते हैं, जो गीबतें बयान करते हैं, जो उसकी कमियां कोताहियां, क्योंकि जाहिर बात है जब दोस्त होते हैं साथ उठना बैठना होता है तो काफी सारी हमें एक दूसरे की चीजों का पता चलता रहता है। तो यहाँ पर ही तो दोस्ती का इम्तिहान होता है कि आप दोस्त के जाने के बाद उसकी गिबतें करना शुरू कर रहे हैं और उसको ना बुरा भला कह रहे हैं, या आप जो है उसके बाद भी जो है ना लोगों में उसकी अच्छाई ही बयान कर रहे हैं। तो दोस्ती तो यही होनी चाहिए ना। अदरवाइज तो मतलब ये आप मतलब एक किस्म की जासूसी कर रहे हैं, बैठ के अगले के साथ बैठ के उसके साथ आस पास बैठ जाएं, घर में बैठ जाएं, ऑफिस में आके बैठ जाएं, कहीं और बैठ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करते रहते हैं। तो अगर ये काम आप खुद कर रहे हैं
तो बराए मेहरबानी इस आदत से छुटकारा हासिल कर लें, क्योंकि ये आदत जो है ना, कभी भी कोई अच्छी दोस्ती तो क्या कोई भी रिलेशनशिप में ये दरारें डालने के लिए भरपूर तौर पर मददगार साबित होती है। तो बदगुमानियों से काम नहीं लेना, ट्रस्ट एलिमेंट बिल्कुल रखना है, और जाहिर बात है दोस्ती का मकसद ही है कि आपने टफ टाइम्स में एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, एक दूसरे का साथ देना है, हौसला देना। आजकल की दुनिया में तो एक हौसले के अल्फाज कहने वाले लोग भी बड़े कम कम हो गए हैं। तो अगर हम खुद ऐसी आदत का शिकार हैं जिसमें हम लोगों की जो है ना, लोगों को बदगुमान करते हैं, लोगों की हौसला अफजाई नहीं करते हैं, हौसला शिकनी बल्कि करते हैं, तो हमें इन आदतों के ऊपर काबू पा लेना चाहिए, ताकि हम किसी के अच्छे दोस्त हम तो बन सके ना। एक अच्छे दोस्त का तो इस दुनिया में इजाफा करना है ना, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है, गीबत कभी ना करे अपने दोस्त की किसी के भी सामने। ठीक है जी। और ट्रस्ट का एलिमेंट उसके ऊपर रखें, और रिस्पेक्ट तो ऑफ कोर्स हर रिश्ते का बड़ा एक अहम तरीन स्तून होता है, पिलर होता है। रिस्पेक्ट के बगैर कोई चीज नहीं चल सकती। और रिस्पेक्ट जो होता है वो ट्रू जो है ना, आर्किटेक्ट ऑफ लव होता है। आप अगर किसी से इज्जत से बात करते हैं, तरीके से बात करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी आपके अंदर खूबी है। और अगर नहीं है तो आइए इस खूबी को अडॉप्ट करें, डेवलप करें अपने अंदर, ताकि हम दोस्ती के इस रिश्ते को जो है ना बेहतरीन बनाएं, और एक बेहतरीन दोस्त के तौर पे लोगों के सामने आए।